दफा पढ़ लिया था, लेकिन एक दफा और हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। So what steps are involved in our starting point, the doctrinal research? The first step is to instruct a lesson, perception. It is a Latin word. Doctrine means any kind of legal rule, principle or cases, statutes, rules. यानी डॉक्ट्राइन का मतलब हमारे पास जो है वो यहाँ पर ये है कि या तो कोई लीगल कॉन्सेप्ट होगा, या कोई प्रिंसिपल होगा, या कोई केसेस के बारे में हम बात कर रहे होंगे, या रूल्स के बारे में बात कर रहे होंगे। यानी सबसे पहले तो हमारे पास किसी डॉक्ट्राइन का अंडर कंसिडरेशन या अंडर रिसर्च होना जरूरी है। कोई एक डॉक्ट्राइन हम सिलेक्ट करेंगे फॉर रिसर्च, और उसके बाद जो है हम उसके ऊपर काम करेंगे। पहला स्टेप तो हमारा हो गया कि हमने क्या करना है, कि हमने टॉपिक सिलेक्ट करना है या डॉक्ट्राइन सिलेक्ट करनी है, या दूसरे लफ्जों में लीगल कॉन्सेप्ट लेना है फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च। अच्छा, तो इनिशियली जो हमारे पास सबसे पहले ये जो लीगल रिसर्च है, डॉक्ट्रिनल रिसर्च, ये 19th और 20th सेंचुरी के अंदर जो है ये स्टार्ट हुई थी। तो उसके बाद जो है ये ठीक है 19th and 20th century view of law and the legal scholarship therefore tends to dominate research design। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये लीगल रूल्स के लिए बिल्कुल सूटेबल थी, तो फिर ये डोमिनेटली ये अक्सर तौर पर जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होने लगी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। लीगल रिसर्चर take one or a series of legal proposition as a starting point and focus of the research objectives and design the research methodology and structure around for them। अब या तो किसी एक लीगल प्रीपोजिशन को ले लेगा वो, या फिर कनेक्टेड एक से ज्यादा भी हो सकती है। अगर किसी एक टॉपिक से रिलेटेड कनेक्टेड बहुत सारी लीगल जो है वो लीगल रूल्स हैं, तो उन सबको कनेक्टिवली भी लेकर उसके ऊपर की जा सकती है रिसर्च। पहले उसने अपना स्टार्टिंग पॉइंट जो है लीगल प्रोपोजिशन या लीगल रूल से लेना है, और उसके बाद उसको फोकस करके अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ड्रॉ करने हैं। अब ये जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये क्या है, ये वो रिसर्च क्वेश्चंस हैं जिनका आपने जवाब तलाश करना है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर सेलेक्टिंग योर टॉपिक यू आर गोइंग टू ऑब्जेक्ट डिजाइन ऑब्जेक्ट्स और द रिसर्च क्वेश्चंस। यानी कि आपका जो रिसर्च आप करने जा रहे हैं वो उसके आपके मकासद क्या हैं, और उसके अंदर आप उसमें क्या चीज, किस मसले का हल ढूंढना चाहते हैं। किसी चीज को अगर आपने एक्सप्लोर करना है तो उसके ऊपर आपने ऑब्जेक्टिव्स बना लें। ये वो बात हुई कि जैसे कि आप घर से निकले और आपने सोचा कि आपने कहीं मॉल जाना है और वहाँ शॉपिंग करनी है, तो सबसे पहले आप शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं कि आपने वहाँ जाकर करना क्या है, कौन कौन सी चीजें आपने लेनी है। बिल्कुल इसी तरीके से सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट रिसर्च का अपना टॉपिक सिलेक्ट किया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस आपने डिजाइन करने। फिर आपने उसके ऊपर जो मेथोडोलॉजी है, आपने किस तरीके से जो है वो आपका वर्किंग प्लान क्या होगा, आप स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से जो है वो आपने एरियाज को कवर करना है वो डिजाइन करना है। अच्छा, कन्वेंशनल लीगल रिसर्च टेक प्लेस इन द लॉ लाइब्रेरी टू लोकेट अथॉरिटेटिव डिसीजंस, एप्लीकेबल लेजिस्लेशन एंड एनी सेकेंडरी डिस्कशन। अच्छा, अब लीगल रिसर्च जो है इसका कॉन्सेप्ट ज्यादातर यही समझा जाता है कि ये एक जो है वो लाइब्रेरी वर्क है। आपने बहुत सारे केस लॉज लेने हैं किसी एक टॉपिक पे, फिर आपने उसको जो है डिस्कस करना है, और फिर उसके मुताबिक जो है आपने अपना जो भी आपका कंक्लूजन है उसको ड्रॉ करना है। अच्छा, उसमें सबसे पहले क्या है कि आपने जब एक टॉपिक लिया, फिर आपने उसका रिसर्च डिजाइन या क्वेश्चंस आपने डिजाइन करने के बाद में आपने अपनी एक लाइन ऑफ जो है वो वर्क तय कर ली, तो उसके बाद आप लाइब्रेरी चले गए। वहां पर आपने क्या करना है कि उससे रिलेटेड अथॉरिटीज आपने निकालनी है, उनको पढ़ना है, रीड करना है, एनालिसिस करना है और मटेरियल को, और फिर आपने उसमें से अपना जो कंक्लूजन है वो फॉर्मुलेट करना है। जो आपने अगर 100 पढ़ी है अथॉरिटीज, तो 100 अथॉरिटीज के अंदर डिफरेंट जजेस ने क्या क्या ओपिनियन दिए हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, या उसको किस तरह से डिस्कस किया है, तो वो सारी चीजें आपने जो है वो उसमें से मटेरियल को एनालाइज करके अपने काम की चीज बात जो है आपकी
उसको उसमें से आपने निकाल लेना है। फिर फार्मूलेट करना है एक कंक्लूजन। अब कंक्लूजन जो है वो ये एक ऐसी चीज है जो आपके जहन में खुद ब खुद फार्मूलेट होना शुरू हो जाती है। जब आप बहुत सारे डिसीजंस एक ही चीज से रिलेटेड पढ़ते हैं, उसमें डिस्कशंस पढ़ते हैं, तो एक आपके जहन में खुद ब खुद जो है वो एक कंक्लूजन जो है ड्रॉ होने लगता है कि इस लीगल प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इसके लिए कहाँ पर जो है लेजिस्लेशन की जरूरत है, कहाँ पर जो है वो हमें लेजिस्लेशन से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, हमारे पास कवानीन है उन पर अमल नहीं हो रहा, या ये सारी चीजें जो हैं हमारे जहन में फार्मूलेट होने लगती है। और उसके बाद जो आपके स्टडी के रिजल्ट्स हैं उनको आपने लिखना शुरू करना है, राइट डाउन करना है। प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच जो होगी आपकी, यानी अगर अगर कोई लीगल प्रॉब्लम है, एग्जिस्ट कर रहा है, फिर आपने उसके सॉल्यूशन की तरफ जानना है, तो उसके जो है रिसर्च के लिए क्या आपने जो है सोर्सेज यूज करना है। उसमें नंबर 1 असेंबल फैक्ट्स, सबसे पहले आपने तमाम फैक्ट्स को जमा कर किया। फिर आइडेंटिफाई द लीगल इश्यूज, दूसरे स्टेप में आपने देखा कि कानूनी मसले कहाँ पर है, यानी ये जो फैक्ट्स हैं इसके अंदर कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। एनालिसिस, एनालाइज द इशू विद अ व्यू टू सर्चिंग फॉर द लॉ। अब आपने देखना है कि भाई किस चीज से रिलेटेड कानून की आपको तलाश है। आप फिर उस लीगल जो है वो देखें, लीगल फ्रेमवर्क में जाएंगे, वहां पर देखेंगे कि इस मसले से रिलेटेड कौन कौन से कवानीन मौजूद है। आपकी जो बैकग्राउंड रीडिंग होगी उसके अंदर आपके पास क्या क्या चीजें शामिल होंगी। आपकी बैकग्राउंड रीडिंग के अंदर आपके पास लीगल डिक्शनरी जो है वो आप यूज कर रहे होंगे, लीगल इंसाइक्लोपीडियाज की जरूरत होगी आपको, लॉ की टेक्स्ट बुक्स होंगी, लॉ रिफॉर्म्स, लॉ और उससे रिलेटेड जो पॉलिसी पेपर्स गवर्नमेंट निकालती है टाइम टू टाइम, और लूज लीफ सर्विसेज और जर्नल आर्टिकल्स। जो जर्नल के अंदर आर्टिकल्स छपते रहते हैं लीगल जर्नल्स के अंदर, उनको आपने देखना है। और आपने देखना है कि कहाँ कहाँ पर जो है सर्विसेज के अंदर या लॉ के अंदर जो है वो वहां पर लूप होल्स हैं। अच्छा, लोकेट प्राइमरी मटेरियल। प्राइमरी मटेरियल यानी आपका जो आपकी जो प्रॉब्लम है, अगर आपने जो है टेररिज्म को आपने अपना जो है वो टॉपिक बनाया या आपने करप्शन को बनाया, तो आपने देखना है कि करप्शन को रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से कवानीन मौजूद हैं और वो किस तरह काम कर रहे हैं। इसमें लेजिस्लेशन की तरफ जाएंगे आप, और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की तरफ जाएंगे, यानी किस किस को लेजिस्लेशन करने की पावर हासिल है और कौन कौन सी लेजिस्लेशन ऑलरेडी हुई हुई है। और उसके ऊपर मजीद आप देखेंगे कि केस लॉज आप ढूंढेंगे कि अगर कोई करप्शन से रिलेटेड केस लॉज हैं तो उसके अंदर हमें डिसीजन किस तरह के मिले, या वाकई उसमें लोगों को कन्विक्शन हुई या सारे वापस आजाद होकर अपने घरों में चले गए और वो दोबारा करप्शन कर रहे हैं। अब आपने ये पूरा सिनारियो चेक करना है उसमें। उसके बाद आपने सारे जो आपके इश्यूज आपको नजर आते हैं उसी सेम आपके टॉपिक से रिलेटेड, उनको आपने क्या करना है कि सिंथेसाइज करके ऑल इश्यूज, तमाम जितने भी इश्यूज उनको एक कॉन्टेक्स्ट में लेके आना है, उनको एक तरतीब में लेकर के आना है। और एक आपका टेंटेटिव जो है, आपका कंक्लूजन आपके जहन में कुछ ना कुछ हद तक ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा कि हमारे पास इस वक्त करप्शन से रिलेटेड क्या लेजिस्लेशन है, क्या उसके ऊपर अमल दरामद हो भी रहा है या नहीं हो रहा, या सिर्फ दिखाने के लिए अमल दरामद किया जा रहा है, प्रैक्टिकली उसमें कोई चीज नहीं हो रही और लोग आराम से करप्शन कर रहे हैं, फिर उसके बाद आजाद हो जाते हैं और दोबारा करप्शन करने लगते हैं। या फिर ऐसा है कि अगर कोई करप्शन करता है तो पकड़ा जाता है, उसको सजा होती है और उसके बाद से जो है उसकी जॉब खत्म हो जाती है और फिर वो दोबारा करप्शन नहीं कर पाता। लोगों को क्या उससे, उसको देखकर किसी किस्म का कोई जो है वो डेटरेंस हो रही है या नहीं हो रही, यानी उनको कोई सबक मिलता है या नहीं मिलता। अच्छा, कोई भी जो मेथोडोलॉजी होती है वो लीनियर नहीं होती। लीनियर का मतलब है कि सीधी सीधी नहीं है, बस यूं किया वो किया वो किया, ऐसा नहीं होता। कहीं आपको जो है वो दोबारा टर्न लेना पड़ता है, कहीं पर आपको अपना रास्ता चेंज करके दूसरी तरफ लेना पड़ता है। तो जो आपकी मेथोडोलॉजी होती है वो आपके लिए एक नॉन स्मूथ पार्ट होता है। आपकी जो रिसर्च है, रिसर्च के अंदर जरूर आपको हर्डल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, और उसके बाद आप उन प्रॉब्लम्स को फेस करके और अपनी रिसर्च करते रहते हैं। फिर आखिर एट द एंड ऑफ द डे आप अपना जो है वो फाइंड आउट कर ही लेते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, अब हमने कैटेगराइज कैसे करना, हाउ कैन वी कैटेगराइज लॉस एज अ डिसिप्लिन एंड डिस्क्राइब द डॉक्ट्रिनल मेथड। अब क्या है कि
ये जो है वो बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि आप गूगल यूज करते हैं। अगर आप ब्राउजर में जाते हैं गूगल के अंदर और जाकर के आप एक टॉपिक लिखते हैं वहां पर, मिसाल के तौर पर अगर हम एंटी करप्शन लॉज लिखते हैं तो उसमें एकदम से तमाम उस कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे आपके पास आ जाते हैं। और अगर हम डिसिप्लिन के हिसाब से बात करें तो उसमें भी इसी तरह होता है। अच्छा, और अगर अच्छा, जो हमारे पास लॉज हैं वो मुख्तलिफ कैटेगरी में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं आराम से, ईरा के हिसाब से भी कर सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन कौन सी लेजिस्लेशन हुई अगर हम बात करें, या फिर ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड कितनी हुई, या क्रिएटिव आर्ट क्लस्टर्स के हिसाब से। अच्छा, प्रीवियस हमारे पास जो है प्रीवियसली जो हमारे पास लॉज हैं, इंक्लूडेड लॉज ऑन द सेम पैनल क्रिमिनोलॉजी एंड एजुकेशन एंड लाइब्रेरियनशिप, वो कौन कौन से थे। या फिर अगर हम देखें कि रेफरेंसेस की बात करें कि हमारे पास जो है रेफरेंसेस में अगर हम देखें तो हमारे पास लीगल कैटेगरी में, सोशल साइंसेस में कौन सा हमारे पास पैनल्स मौजूद हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको आराम से, अगर आप गूगल पे जाके सर्च कर रहे होते हैं तो एक वर्ड लिखते हैं और आपको उससे रिलेटेड सारी चीजें हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाइब्रेरी में भी करना है। अपने किसी एक मखसूस जो आपकी लाइन है या आपका जो टॉपिक है उसको फोकस करके रखना है। आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, इधर उधर नहीं जाना, अपने टॉपिक पे फोकस करके रखना और उसी से रिलेटेड आपने मटीरियल को पढ़ते जाना। डिस्क्राइबिंग डॉक्ट्रिनल मेथड, उसमें टर्मिनोलॉजीज आती है हमारे पास कुछ। एक होता है एम्पिरिकल, नॉन डॉक्ट्रिनल, या फिर जो है उसके बाद आ गया क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्या है और ये सारी चीजें क्या है, ये हम ऑलरेडी वर्ड बाय वर्ड पढ़ चुके हैं, लेकिन ये टर्मिनोलॉजीज यहाँ भी यूज होंगी। अच्छा, उसमें क्या है आखिर डॉक्ट्रिनल जो अगर हम बात कर रहे हैं बार बार, तो ये डॉक्ट्रिनल मेथोडोलॉजी है क्या, किस तरीके से वर्क करती है। सबसे पहले इसमें क्या होगा कि आपने लिटरेचर रिव्यू करना है, हिस्टोरिकल एनालिसिस करना है, तमाम रिसोर्सेज यूज करते हुए, किताबें हो गई, इंटरनेट है आपके पास, जर्नल्स हैं और न्यूज़पेपर्स हैं, तमाम जितने भी आपके पास जो है वो मीन्स मौजूद है उन तमाम को यूटिलाइज करना है। और कंटेंट एनालिसिस, यानी आपने उसके अंदर से अपने जो है वो टॉपिक से रिलेटेड जजमेंट्स, न्यूज, उन सबको जो है वो छान लेना है, यानी उनको आपने अलग कर लेना है। फिर आपने जो है वो जो आपका एनालाइज या आपका जो डिस्कोर्स मटेरियल है उसको कंपेयर करना है। अब इंटरनल डॉक्ट्रिनल रिसर्च क्या है, मेथडोलॉजीज फ्रॉम द इनसाइड, स्टडीइंग द टेक्स्ट ऑफ लॉ, व्हाट द लॉ इज। और एक्सटर्नल क्या है, एम्पिरिकल रिसर्च है, methodologies from outside, studying the how law works in the society। आपकी जो आपका जो आपकी रिसर्च होगी उसपे आपने इन दोनों एस्पेक्ट्स को साथ रखना है सामने। एक तो ये कि कानून कह क्या रहा है, और दूसरा ये एक्सटर्नल आपकी जो एम्पिरिकल रिसर्च होगी उसमें आपने देखना है कि वही लॉ जो कह पूछ रहा है क्या उसका सोसाइटी के अंदर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या सोसाइटी में वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, या सोसाइटी के अंदर या लोगों को उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं हो पा रहा जैसा कि उनका राइट है, उनको फैसिलिटेट होना चाहिए। अब क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इसमें कौन से, डिपेंड्स ऑन एंड varies according to the expertise of the individual scholar। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि cannot be replicated exactly by another researcher। ऐसा नहीं है कि एक रिसर्चर को हटा के दूसरे को ले आएंगे तो वो भी बिल्कुल उसी तरह काम करेगा, ऐसा नहीं है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स जो है ये डिपेंड करते हैं कि रिसर्चर की क्या एक्सपर्टीज है, क्या वो क्वांटिटेटिव मैनर में ज्यादा अच्छी रिसर्च कर लेगा या क्वालिटेटिव में कर लेगा। अब इसमें हाइपोथेसिस का क्या रोल है। हाइपोथेसिस ये है कि हाइपोथेसिस हमने क्लास में एक बार पहले भी डिस्कस किया था, मैं आपको और बता दूं, आपकी जो पहले से आपके जहन में कॉन्सेप्ट होता है, जब आप रिसर्च अभी आपने की नहीं है लेकिन रिसर्च करने से पहले आपके जहन में जो एक कॉन्सेप्ट बना है कि जनाब इस मसले का हल ये है, और या फिर इस टॉपिक के ऊपर इस लाइन और इस लेंथ के अंदर मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे।
वो आपका हाइपोथेसिस होता है। लेकिन क्या है कि वो आपका हाइपोथेसिस हमेशा ठीक नहीं होगा। जब रिजल्ट्स आपके आएंगे तो वो उसके अपोजिट भी आ सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी लाइन पे काम करने के लिए पहले आपको अपने दिमाग में कुछ ना कुछ हाइपोथेसिस जरूर जो है डेवलप कर लेना है, फिर चाहे रिजल्ट उसके अपोजिट आए या बिल्कुल उसी के मुताबिक आए। अच्छा, अब इसमें मैं बताऊं कि असल में जो डॉक्ट्रिनल रिसर्च है वो होती किस किस्म। सबसे पहले ये क्वालिटेटिव नेचर की होती है, क्योंकि इसके अंदर हम एक्सपर्ट्स लोगों से उनका ओपिनियन ले रहे होते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, और फिर वहां से हमें जो डेटा रिसीव हो रहा होता है वो एक्सप्लेनेटरी होता है या फिर ज्यादातर डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है, उसमें आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उसमें रीजंस होते हैं, तो वो क्वालिटेटिव नेचर होता है और डिस्टिंक्टिव होती है। जी जी जी, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, अंडरटेकिंग अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड डिसिप्लिन स्टैंडर्ड्स एंड रूल। और इसके अंदर जो है, क्योंकि देखें एक हमारा जो है इसके जो है वो प्री डिसाइडेड कुछ स्टैंडर्ड डिसिप्लिन और रूल्स हैं लॉ से रिलेटेड, तो हमने क्या करना है कि उसके मुताबिक हमने जो है वो रिसर्च करनी है। और इसके अंदर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है डॉक्टरल रिसर्च की, कि हमें अगर हमारे पास जो लीगल नॉलेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज में मौजूद है, तो हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए कि हम उस लैंग्वेज को पढ़ सकें और समझ सकें। और उसकी जो है वो रिक्वायर्स स्पेसिफिक जो है वो रिक्वायरमेंट्स है, कुछ रिक्वायर्स स्पेसिफिक लैंग्वेज एंड नॉलेज स्किल्स बाय अंडरटेकिंग इट, यानी जो शख्स करने जा रहा है रिसर्च उसको जो है वो उस लॉ से भी रिलेटेड, जो जिस नॉलेज के अंदर बुक्स मौजूद हैं, जिस लैंग्वेज के अंदर, उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, और उसके अंदर जो है वो क्रिटिक करने का या क्रिटिसिज्म करने का जो है वो हाई लेवल का जो है वो एबिलिटी होनी चाहिए। includes higher level critic, includes a little review as contextual background। उसने ये नहीं है कि लेकर के आगे ही चलना है, रिव्यू भी करना है कि पहले इस पर कैसा काम हो चुका है, इससे पहले इस पर लोगों ने कितना लिखा, क्या लिखा, किस तरह लिखा, और फिर उन सब चीजों को उसने क्या करना है कि एनालाइज करके उसमें से मटेरियल जो उसके टॉपिक से रिलेटेड है उसको निकालना। अच्छा, इस सेंटर्ड रीडिंग ऑन प्राइमरी सोर्स। एक मिनट जरा, ये मैडम कॉल आ रही है तो हम जरा इसको। अच्छा, उसके बाद जो है हम यहाँ तक पहुंचे थे कि उसमें एक तो क्रिटिक करने की क्वालिटी हो, और उसके अलावा वो बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट जो कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहा है पहले उसको रिव्यू भी करे जो पहले काम हो चुका है, उसके सेंटर्ड ऑन रीडिंग ऑफ प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डॉक्ट्राइन। और दूसरा ये कि वो यहाँ वहाँ स्कैटर्ड ना हो और वो अपने आप को सेंटर्ड रखे, फोकस्ड रखे। और उसके बाद क्या, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ सीडो हाइपोथेसिस, यानी जो हाइपोथेसिस है उसके जो है वो उसकी जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको देख करके उसके मुताबिक अपनी रिसर्च करें। तो डॉक्ट्रिनल रिसर्च बेसिकली, अब इसकी हम जो है समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले लीगल रूल से रिलेटेड होगी, उसके बाद ये क्वालिटेटिव नेचर की होगी ज्यादातर रिसर्च, उसके बाद ये कि ये ज्यादातर इसमें लाइब्रेरी वर्क शामिल होगा, उसके बाद इसके अंदर ये है कि लिटरेचर रिव्यू करना है, केस लॉस पढ़ने हैं, फिर उनको आपने केस स्टडी मेथड भी इसमें अडॉप्ट किया जा सकता है, और ये सारी चीजें इसमें शामिल होगी। और ये डॉक्ट्रिनल रिसर्च का जो एक खाका है वो इस तरह से। आप लोगों को समझ में आया या नहीं, अब बताएं। यस, डॉक्ट्रिनल रिसर्च समझ में आई या नहीं आई? यस मैम, आ गई। सोए हुए हो क्या सारे सारे? नहीं मैम, आ गई है समझ में। मुझे ऐसा लगा सारे शायद मेरे ख्याल में कनेक्ट करके और जो है वो सो गए सारे। ऐसी अच्छा। हमारे मजाल काम है, ऐसा नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे